हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर स्टडी चैनल एजुलर्न। हम लोग करने जा रहे हैं क्लास 8 सोशल साइंस के क्वेश्चन आंसर। आज हम लोग करेंगे चैप्टर 2। यहाँ पर अध्याय 2 है, ब्रिटिश प्रशासन, उसकी नीतियाँ, प्रभाव। ठीक है, तो दोहरा शासन प्रबंधन से आप क्या समझते हैं? ठीक है, तो जब दो शासक एक साथ यहाँ पर सत्ता का संचालन करने लगते हैं, यानी कि जब दो शासक एक साथ शासन को संभालने लगते हैं, तब हम इसे क्या कहते हैं? दोहरा शासन प्रबंधन कह देते हैं। या आप दूसरी तरीके से लिख सकते हैं कि जब दो शक्ति का जब जब शक्ति का जो विभाजन है दो शासकों के बीच हो जाए, और जब उसके द्वारा जो उनके द्वारा चलाया गया प्रबंधन हम क्या कहते हैं? दोहरा शासन प्रबंधन कहते हैं। ठीक है, तो हम पहले वाले को या सेकंड वाले को दोनों ही लिख सकते हैं, दोनों ही सही है। प्रश्न 2, दोहरी शासन व्यवस्था से बंगाल पर क्या प्रभाव पड़ा? ठीक है, तो दोहरी शासन व्यवस्था से बंगाल पर पड़ने वाले प्रभाव के, वहाँ की जनता पर क्या प्रभाव पड़ा ये बताना है। तो दोहरी शासन व्यवस्था से बंगाल की जनता को पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा। इस व्यवस्था से कृषि क्षेत्र, उद्योग, व्यापार ये सब नष्ट हो गए, और वहाँ की जनता गरीबी, दरिद्रता इन सारी चीज़ों से पीड़ित हो गई। ठीक है, और वहाँ पर बंगाल में हाहाकार मच गया। ठीक है, प्रश्न 3, रेगुलेटिंग एक्ट के प्रमुख पर्पसेस, उद्देश्य के बारे में बताइए कि क्या उद्देश्य था जिसकी वजह से 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया। ठीक है, तो कंपनी में विद्यमान दोष और निराकरण करने के लिए, कंपनी में व्याप्त भ्रष्टाचार, कुप्रबंधन, इन सबको समाप्त करने के लिए लाया गया था। ठीक है, कंपनी के जो अधिकारी थे बहुत ही भ्रष्ट हो चुके थे। ठीक है, व्यापक यहाँ पर भ्रष्टाचार फैला हुआ था, उन सबको दूर करने के लिए ब्रिटिश सरकार के द्वारा ये पास किया गया था। ठीक है, रेगुलेटिंग एक्ट में क्या क्या मेजर्स उठाए गए, क्या क्या प्रावधान किए गए? तो यहाँ पर यह था कि बंगाल के साथ ही अब मद्रास, बम्बई प्रांतों को भी बंगाल के अधीन कर दिया गया। यानी कि इससे पहले बम्बई और मद्रास को गवर्नर के अधीन किए जाने से पहले बंगाल ही यहाँ पर गवर्नर के अधीन हुआ करता था। सेकंड, कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई, जिसके जो मुख्य न्यायाधीश हैं यहाँ पर एलिजा एम्पे को बनाया गया। गवर्नर जनरल की सहायता के लिए 4 सदस्य वाली काउंसिल बना दी गई, 4 मेंबर काउंसिल। यहाँ पर जो क्या करते थे? गवर्नर जनरल को एडवाइस किया करते थे। ठीक है, कंपनी अधिकारियों के द्वारा, उनके द्वारा उपहार लेना, भेंट लेना, ये सब पर रोक लगा दी गई थी, ताकि यहाँ पर कंपनी के भ्रष्टाचार को रोका जा सके। ठीक है, तो आप यहाँ पर 3-4 पॉइंट यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम करेंगे प्रश्न 5, पिट का इंडिया एक्ट 1784 किस उद्देश्य से लाया गया था? ठीक है, तो हमें ये बताना है कि ऐसे क्या उद्देश्य थे यहाँ पर कि उन्हें यहाँ पर ये पिट का इंडिया एक्ट लाना पड़ा। ठीक है, तो पिट इंडिया उद्देश्य जो था लाने का, वो रेगुलेटिंग एक्ट में उपस्थित जो भी कमियां हैं, दोष हैं, उनको दूर करना था। ठीक है, और भारत पर जो कंपनी का प्रशासन था उसको और भी कुशल बनाना था, और भी रिस्पॉन्सिबल बनाना था, इस उद्देश्य से लाया गया था। ठीक है, ये आप लिख सकते हैं। प्रश्न 6, कार्नवालिस द्वारा स्थापित जो सिविल सर्विस व्यवस्था है उसकी कुछ बातें बताइए। ठीक है, तो सिविल सर्विस सदस्यों की नियुक्ति शुरुआत में कैसे लिख सकते हैं आप? शुरुआत में जो है निदेशकों द्वारा की जाती थी, फिर बाद में इनको शिक्षित और कुशल प्रशासनिक युवकों को यहाँ पर भर्ती कराने के लिए उन्हें क्या एक भर्ती कराने के लिए प्रतियोगिता परीक्षाओं के यहाँ पर आयोजन का प्रावधान किया गया। ठीक है, फिर उनको प्रशिक्षण के लिए यहाँ पर कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की गई। तो यहाँ पर 3 पॉइंट यहाँ पर लिख सकते हैं, इतना सफिशियंट है। ठीक है, ब्रिटिश आर्थिक नीतियों का भारतीय समाज पर क्या प्रभाव पड़ा? यानी कि ब्रिटिश के द्वारा जो भी नीतियाँ चलाई गई आर्थिक रूप से, उनका भारतीय यानी इंडियन सोसाइटी पर क्या इफेक्ट पड़ा? ठीक है, तो ब्रिटिश इकोनॉमिकल पॉलिसीज़ का यहाँ पर हम देखें तो भारतीय समाज पर निगेटिव इफेक्ट दिखाई देता है। ठीक है, क्या दिखाई देता है कि यहाँ पर ब्रिटिश आर्थिक नीतियों के अंतर्गत उनकी जो यहाँ पर सबसे जो प्रमुख व्यवस्थाएं थी वो थी न्यू लैंड रेवेन्यू पॉलिसीज़। ठीक है, जो नई भू राजस्व प्रणालियाँ थी। ठीक है, इनका भारतीय अर्थव्यवस्था पर, इंडियन इकोनॉमी पर क्या था कि बुरा असर पड़ा। यहाँ पर जो जिस तरीके से हमारी परंपरागत अर्थव्यवस्था थी वो पूरी तरह नष्ट हो गई, चरमरा गई। ठीक है, और यहाँ पर जो व्यवसाय था और जो कृषि थी, ठीक है, भारतीय उत्पादों पर क्या था कि नेगेटिव इफेक्ट पड़ा। ठीक है, साथ ही भारतीय उत्पादों पर ब्रिटेन में क्या हो गया था? सीमा शुल्क बढ़ा दिया गया था, जिससे यहाँ का जो व्यापार वाणिज्य और उद्योग धंधे यहाँ पर भारत के यहाँ पर क्या हो गए थे? पूरी तरह
नष्ट हो गए थे, ठीक है। इससे कई लोगों के रोजगार छिन गए, ठीक है, कई लोगों की आजीविकाएं छिन गई। इससे आत्मनिर्भर किसान जो थे वो भूमिहीन हो गए और पुराने जमींदारों की भी आजीविका छिन गई, ठीक। और भारतीय समाज पर जो था यहाँ पर इस तरीके से प्रभाव पड़ा कि यहाँ पर गरीबी, दरिद्रता, अकाल, ये भीषण जैसी समस्याएं उत्पन्न हो गई, ठीक है। तो यहाँ पर कई सारे कष्ट सहने सहने पड़े भारतीय समाज को, ठीक है, उनकी ब्रिटिश आर्थिक नीतियों की वजह से। तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं, इतना काफ़ी है। हम देखते हैं यहाँ पर प्रश्न 8, स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था से क्या आशय है और इसका किसानों पर क्या इफेक्ट पड़ा, ठीक है। तो ये जो परमानेंट सेटलमेंट था यहाँ पर, इससे आप क्या समझते हैं? तो 1793 में जो कॉर्नवालिस था उसके द्वारा कंपनी की जो प्रॉफिट यहाँ पर आय है उस इनकम को बढ़ाने के लिए इसे लाया गया था, ठीक है। और ये कहाँ पर लागू की गई थी? तो ये बम्बई, मद्रास प्रेसिडेंसी और इसके आसपास के क्षेत्र में लागू की गई थी, ठीक है। तो जो इसमें जो बस कर वसूले, यानी कि जो लैंड, यहाँ पर जो टैक्स कलेक्शन का जो राइट है वो ज़मींदारों को दिया गया था, जिसे एक पर्टिकुलर जो हिस्सा है वो ब्रिटिश कंपनी को देना पड़ता था और जो शेष बचता था वो स्वयं रखता था, ठीक है। और इन मनमाने रवैयों की वजह से जमींदारों की क्या हो गई, मनमानी ढंग से वसूली यहाँ पर ली जाने लगी, ठीक है। और कंपनी की क्रूर रवैया की वजह से क्या हुआ कि यहाँ पर किसानों पर अत्याचार बढ़ गया, ठीक है। यदि किसान कर न चुकाने की स्थिति में होते थे तो उनकी भूमि यहाँ पर जब्त कर ली जाती थी और इससे किसान भूस्वामी से भूमिहीन हो गया, ठीक है। और वो मजदूर बन गया और शहरों में जाकर मजदूर के रूप में काम करने के लिए वो विवश हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं इसमें, ठीक है। और अपने भी पॉइंट यहाँ पर कुछ जोड़ सकते हैं, ठीक है, या आप इतना ही लिखते हैं उतना काफ़ी है, ठीक है। परिवहन और दूरसंचार व्यवस्था से सरकार को क्या लाभ हुए, ठीक है। तो यहाँ पर जो उन्होंने क्या किया, सबसे पहले सड़कों और रेल मार्गों का यहाँ पर पूरे भारत में जाल बिछा दिया, ठीक है। इससे अब क्या हुआ कि गांव के जो दूर दूर तक क्षेत्रों में यहाँ पर वो ब्रिटिश वस्तु क्या कर सकते थे, निर्यात कर सकते थे, वहाँ से आयात कर सकते थे और सुरक्षित इन कच्चे मालों को बंदरगाहों तक वो पहुँचा सकते थे और जहाँ से वो ब्रिटेन आसानी से निर्यात कर सकते थे, ठीक है। सैनिक सामग्री भी यहाँ पर आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान भेजी जा सकती थी। सैनिकों को भी यहाँ पर युद्ध के समय यहाँ पर आसानी से यहाँ पर युद्ध सामग्री पहुँचाई जा सकती थी। इस तरीके से आप लिख सकते हैं, ठीक है, ये लिख सकते हैं, इतना काफ़ी है। प्रश्न 10 जो आज का हमारा अंतिम सवाल होगा, अंतिम क्वेश्चन होगा, ब्रिटिश सरकार द्वारा यूरोपीय साहित्य और विज्ञान ज्ञान विज्ञान के शिक्षण के लिए क्या क्या प्रबंध किए गए, ठीक है। तो ब्रिटिश सरकार के द्वारा आधुनिक शिक्षा, साहित्य और विज्ञान के क्षेत्र में निम्न प्रबंध किए गए, ठीक है। तो 1781 में कलकत्ता मदरसा की स्थापना करवाई गई। 1784 में बंगाल में सर विलियम जोन्स के द्वारा एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना करवाई गई। 1791 में संस्कृत कॉलेज की स्थापना की गई हिंदू विधि के तहत यहाँ पर, ठीक है। अब अंग्रेजों की तरफ से क्या किया, बंगाल, मद्रास और कलकत्ता विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई गई, ठीक है। और स्कूलों में जो शिक्षा का माध्यम बनाया गया वो था अंग्रेजी, ठीक है। तो इस तरीके से आप बच्चों यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है। तो यदि आपको पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ठीक है। धन्यवाद।